जब आप मर जाती हैं आपके मुंडों को अपनी अपनी माला में पिरो लेते हैं। और आपके इतने जन्म हो चुके हैं, जितने मुंडे हैं उनकी माला में। मां पार्वती बोली भोलेनाथ नहीं मरते। नारद जी ने कहा माता जी वो अजर अमर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमर कथा को सुन रखा है। जो अमर कथा सुन लेते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं। फिर ये नारद जी अमर कथा कि आने तो भोलेनाथ को। नारद जी इस रहस्य को बताकर नारायण नारायण करते हुए मृत्युलोक की ओर निकल गए। मां पार्वती एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गईं, बालों को बिखेर लिया, रोने लगी। भोलेनाथ आए, उमा गौरा पार्वती किसने आपका अपमान किया है? क्या हुआ? जाते हैं उनके घर ऐसे ही कलेश होता है, ऐसी लड़ाई कराते हैं कि हाँ। नारद जी आए और नारद जी ने तो दूध का दूध और पानी का पानी किया है। सत्य बताओ, ये आपके गले में मुंडों की माला है, ये किसके मुंडे हैं? किसके मुंडे हैं? भोलेनाथ शांत हो गए। तब जीव का मन परमात्मा की ओर, भक्ति की ओर, धर्म की ओर बढ़ता है। मैंने अमर कथा सुन रखी है। और पार्वती जी आप बार बार जन्म लेती हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हैं। महाराज मुझे पहले जन्मों में कथा क्यों नहीं सुनाई? क्यों मां गौरा? ये पुण्य से प्राप्त होता है परमात्मा नाम। करोड़ जन्मों के पुण्योदय हो, हमारे पितरों की कृपा हो, हमारे पूर्वजों की जब कृपा होती है, कुल देवी की कृपा होती है, कुल देवता की कृपा होती है, ग्राम देवताओं की जब कृपा होती है, तब श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा, हरि चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिससे हमारे 7 पीढ़ियों में उनके पितृ, जिन जिन के कानों में अमृत जाता है, उनके पितृ देवता प्रसन्न होकर बड़ा शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बड़े शुभ अवसर से कि भोलेनाथ आप देर ना करें, अब मुझे भगवान की कथा सुनाएं, अमर कथा सुनाएं। भोलेनाथ ने डमरू बजाया। जिसले में सुख का अंडा था, भोलेनाथ ने डमरू बजाया, पक गया, दूसरी बार में फूट गया, सब पशु पक्षी चले गए। भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी परमात्मा की कथा जितने प्रेम से, जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से, जितने शांत स्वभाव से परमात्मा की कथा सुनी जाए उतना ही कल्याण होता है, उतनी ही परमात्मा की कृपा होती है, उतने ही। भोले बाबा ने शर्त रखी, मैं तो भगवान के चरणों में, किशोरी राधिका रानी के चरणों में ध्यान लगाकर कथा सुनाऊंगा। सुनना ना सुनना ही तुम्हारी इच्छा है। जिसे मुझे पता लगे बीच में ओम 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 बोलते रहना। भोले बाबा ने किशोरी राधिका रानी का स्मरण करते हुए, जाकी कृपा सुख ज्ञानी वहे, ज्ञानी सो ध्यानी वहे त्रिपुरारी, जाकी कृपा विद वेद रचे वही व्यास पुराण, श्री कृष्ण प्रिया बरसुभान तुला। किशोरी जी का स्मरण करते हुए बोले बाबा नाना प्रकार की परमात्मा के 24 अवतारों की कथा सुनाने लगे। नारायण भगवान के 24 अवतारों की कथा मेरे भोलेनाथ ने सुनाई। सनक सनंदन सनातन संत कुमार का वर्णन सुनाया, मन्नु शत्रुपा की कथा सुनाई, नर नारायण भगवान का, नरसिंह भगवान की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण की जब मंगलमयी कथा चल रही हैं तो हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि भगवान की जो कथा है ये फूलों की सेज है। इसे सुनते सुनते बैठे बैठे अपने आप नींद आने लगती है। जिनको गोलियों से भी नींद नहीं आती हो, दवाइयों से भी नींद नहीं आती हो, भगवान की कथा में बैठने से अपने आप नींद आने लगती है, क्योंकि फूलों की सेज है।
माँ जब सुन रही थी भगवान नाम से काम आदमद दम में जाके तात निरंतर बस में जाके, जो भगवान की कथा में, भगवान के भाव में, भगवान की भक्ति में जो गदगद हो जाए, जो भाव विभोर हो जाए, जो आनंद हो जाए, सुध बुध भूल जाए, वो परमपिता परमात्मा के प्रथम श्रेणी के भक्त कहलाए जाते हैं। माता जी को निद्रा आ गई। जब माता जी सो गई, बीच बीच में ओम ओम की रटना बंद हो गई, तो सुख जो तोता है सोच करने लगा बड़ा आनंद आ रहा है, और ये माता जी ने ओम ओम की रटना बंद कर दी है, और भोलेनाथ को पता लग जाएगी तो ही भोलेनाथ कथा को विराम कर देंगे। ओम ओम की रटना मैं भी बोल सकता हूं। उस सुख का बच्चा ही ओम 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 की परमात्मा की प्राप्ति करिए। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जीने जाए परलोक सवारा। 84 लाख योनि भोगने के उपरांत मानव चोला मिलता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, धर्म के कार्य करने के लिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम स्मरण क्यों। मां, मैंने कई बार दुनिया को बनते देखा है, बिगड़ते देखा है, अपने हाथों से संहार किया है। मैं तो एक ही रहस्य पर पहुंचा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बिना परमात्मा के नाम के जीवन बेकार है। इस मानव जीवन को सार है तो भगवान का नाम सार है। हाथों से दिया बांट के, हाथी के दांत के खिलौने बांट बांट के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग मन भाई है, कहे कवि दालिदा से हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई। देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदिरित। भोले बाबा जब कथा सुना रहे, जब पूरी संपूर्ण कथा हुई है, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया है, बोलो बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, आनंद कंद भगवान की। मां पार्वती की निद्रा टूटी। बोले बाबा बोले पार्वती जी ये मेरे प्रभु की तो सो गई थी। पार्वती जी जो सोवेगो सो खोवेगो, जो जागेगो सो पावे। या राम रस को तो ही पिएंगे जिनके लिख रही भाग्य में। पर आप ये तो बताओ ये ओम ओम की रटना कहां से आ रही थी? कि महाराज मुझे कुछ नहीं पता। भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोलकर देखा तो ऊपर घोंसले पर सुख का बच्चा तोता कथा को सुन रहा है। बोले बाबा क्रोधित हो गए, उड़ रहा है। वेद व्यासी महाराज जिनकी पत्नी का नाम है पिंगला, वो स्नान ध्यान करने के बाद बालों को सुखा रही थी। उसी समय उनको एक जमाई आई, मुंह का खुलना हुआ। और शास्त्र कहते हैं तुलसी जैसी भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताए ते ताए तहां ले जाए। जीव का जहां जैसा संयोग होता है, हमारा और आपका ये जो भी है, ये सब पूर्व जन्म के संयोग हैं। तुलसी जैसी भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताए ते ताए तहां ले जाए। समय नक्षत्र जीव को अपने आप वहां पर खींच ले जाते हैं जहां उसका जैसा संस्कार होता है। हम खूब रिश्ता अच्छा देखते हैं, बढ़िया करते हैं, पर जो विधि ने लिखा है वही होता है। वेद व्यासी महाराज की पत्नी का नाम पिंगला, उनका मुंह खुलना हुआ, जमाई आई और सुख के बच्चे का जाना हुआ। भोले बाबा पीछे से पहुंचे, ब्यास जी तुम्हारे यहां मेरा शत्रु आया है। महाराज
एक सुख का एक तोते का बच्चा आया और हमारी पत्नी के गर्भ में चला गया, कि वही मेरा शत्रु है। महाराज, शत्रुता बराबरी में होती है। सुना रहा था और इसने सुन लिया, अमर कथा सुना रहा था। वेदव्यास जी महाराज हंसने लगे, बोले नाथ आप तो वास्तव में बोले हैं, जिसने अमर कथा को सुन लिया उसे अब मार कौन सकता है, कौन मार सकता है। बोले नाथ नीचे मुक करके चले गए। 7, 8, 9, 10, 11 साल हो गए। बेटा निकलो, इतने दिन कोई गर्भ में नहीं रहता है। नाथ ने मुझे अमर कथा सुनाई, उन्हीं कथाओं का मैं चिंतन मनन करता हूं, उनका ध्यान करता हूं बार बार। मैंने तो परमात्मा के नाम से मां के गर्भ को भी मंदिर बना लिया, बड़े आनंद अनुभूति हो रही है, स्वर्ग बना लिया। कि नहीं बेटा इतने दिन गर्भ में नहीं रहते। भगवान ने जाकर नारायण ने दर्शन दिए कि बेटा सुख, आपका नाम सुखदेव होगा और आप जन कल्याण करेंगे। वर्ष के बाद उस सुख का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधेश्याम। आइए ब्रह्मचारी जी के शब्दों में एक भजन। बोलो भागवत महापुराण की जय। जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। मेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। वो कौन कहे खुदा के जैसे सोलाते नहीं, माया खुदा के जैसे
सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। 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 अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल बाकी भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो घर से निकल गए। पिताजी ने बहुत रोका कि नहीं पिताजी मुझे संसारिक माया घेर लेगी। उसके उपरांत अपने शिष्यों को भेजकर भागवत जी के मीठे मीठे श्लोक उनको सुनाए। पिबतम भागवत रसमाल्यम रस का भू भाव का। भैया ये तो बड़े सुंदर मंत्र हैं। ये तो वो मंत्र हैं जो मैंने पूर्व जन्म में सुने थे, भोलेनाथ ने सुनाए थे। आप और सुनाओ ना कि हमारे पास तो इतने ही हैं, ज्यादा सुने तो हमारे पिताजी के गुरुजी के पास चलो। वेद व्यास महाराज के पास आए पिताजी के पास अपने, वहां से 18,000 मंत्रों को सीख कर जय जय श्री राधे श्याम। ऋषिगणों ने कहा महाराज भागवत कथा सुनने से और किस किस का उद्धार हुआ कि एक बहुत बड़े पापी थे जिनका नाम था धुंधकारी। धुंधकारी जिन्होंने जीवन में कोई शुभकर्म नहीं किया, परंतु भागवत कथा सुनने से उनका भी उद्धार हो गया कि महाराज मुझे विस्तार से बताएं। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं आत्मदेव पुरुषोत्तम सत्व तत्करा आत्मे पुरे तस्में वेद विशारद श्रोता ते सुनिष्पापो द्वितीय एव भास्कर। बहुत बड़े वेद वेदांती ब्राह्मण मानो जैसे ज्ञानी के दूसरे सूर्यदेव हों। उसके उपरांत मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण के 6 कर्मों में निपुण, मन को समझा लेते थे संतान में कुछ सुख नहीं है। और समाज के जो जुड़े होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनकी पूरी समाज ही संतान है, पूरा समाज ही परिवार है। परंतु दुनिया वाले जीना नहीं देते हैं। किसी ने कह दिया ये ऐसे पंडित जी हैं, इनका मुख हम देख लेते हैं हमारा पूरा दिन बर्बाद चला जाता है, इनके संतान नहीं है, द्वारा मेरे पड़ोसी दुखी हैं।
तो इससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। मेरे नगर वाले, मेरे गांव वाले दुखी हैं, मुझे मर जाना चाहिए। नगर के बाहर एक तालाब है कि तालाब में डूबकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। जैसे ही तालाब पर पहुंचे मरने के लिए, वहां पर एक बाबा, आपके रोने का कारण क्या है? महाराज दुखी क्यों है? पंडित जी ने बताया, बाबा मेरे संतान नहीं है, और संतान के बिना जीवन बेकार है। गुरुजी महाराज ने हस्त रेखा देखी, लीलाट रेखा देखी, भाग्य रेखा देखी, मुझे मर जाने दो, कि मैं मरने नहीं दूंगा। और पंडित जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, संतान में सुख नहीं है। राजा सगर हुए, उनके 60,000 पुत्र हुए। कितने? 60,000 पुत्र हुए थे सगर के। राजा सगर बहुत बड़े भगवान राम के वंश में आए थे, रघुकुल में आए थे सगर। और जब मरे थे, इस दुनिया में सुख नहीं है। पंडित जी आप जानते हैं, सुख है परमात्मा के नाम में। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, इंद्र कहें चतुरानन। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। सुख भगवान ईश्वर के चरणों में है, परमात्मा के नाम में है, मेरे श्याम के नाम में है, मेरे प्रभु के नाम में है। कि नहीं बाबा मुझे ज्ञान नहीं सुनना, मुझे बात नहीं सुननी, मुझे तो या तो संतान हो तो बताओ, नहीं तो मैं मर रहा हूं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा नहीं जाना। संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है। संत उसे कहते हैं जो परेत के लिए जीते हैं, दूसरे का जो भला करते हैं, दूसरे का कल्याण करते हैं, दूसरे की बुराइयों को जो दूर करने के जीवन ही जीते हैं, उनको संत कहते हैं। फल को पढ़कर, मंत्र पढ़कर कि पंडित जी इस फल को ले जाओ, पंडितानी को खिलाना, गंगाजल से फल लेना है, विधि बताई। और 1 साल तक झूठ ना बोले, झूठे मुख ना सोए, किसी के उतरे हुए कपड़े ना पहने, सत्य का आचरण करे। और घर पर जो भी अतिथि आए उनका परमात्मा के समान आदर सत्कार करे। तुलसी या संसार, जितना हमारा विश्वास होता है व्रतों में, जितना विश्वास होता है उतनी जल्दी हमको ईश्वर की कृपा मिलती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु में, मंत्र में, व्रतों में, तीर्थों में, ईश्वर में जितना हमारा विश्वास होता है, जैसा होता है, फल को दे दिया। पंडित जी महाराज लेकर आए, पंडितानी को दिया कि पंडितानी अब तो हमारे ऊपर संत कृपा हो गई है और जरूर हमारे घर संतान होगी। पंडितानी दुखी हो गई थी। कभी कोई दवाई लाते हैं, कभी किसी से लाते हैं, कभी किसी से लाते हैं। सोच करने लगी, पंडित जी ने बताया कि इस फल को खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, संतान की प्राप्ति होगी। पत्नी सोच करने लगी अगर इस फल में कोई शक्ति होगी, ताकत होगी। घर पर आई कि बहन मेरे संतान नहीं है, मेरी संतान होने वाली है, धन नहीं है। कि बहन धन जितना चाहिए उतना ले जाना, तुम मेरे घर पर रहो, जो संतान हो उसे मुझे दे देना और उसके बदले में कितना भी धन ले जाना। अपनी बहन को छुपा कर घर में रख लिया, पेट से कपड़े बांध बांध कर दिखाने लगी पंडित जी को कि मैं गर्भवती हूँ, परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर होने वाली है।
पंडित जी बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। धीरे धीरे उस समय नजदीक आ गया। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली की बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ। पहले बच्चे गरीब होते थे, जो दाई आती है उसको रिश्वत दे दी गई कि कह देना पंडितानी से ही संतान हुई है। शरीर तो मनुष्य का है, कान उसके गौ के हैं। कान आए थे गाय वाले और शरीर मनुष्य का था। आसपास के नगरों में चर्चा हो गई कि देखो कहां तो पंडित जी की संतान नहीं हो रही है तो पत्नी से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है, गाय से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है। दुनिया देखने के लिए आती है। संत आए, ब्राह्मण आए, उनका नामकरण संस्कार कर दिया। जो धुंधली की बहने से संतान उत्पन्न हुई उसका नाम धुंधकारी। मीन आसमान का अंतर एक संत कृपा से हुए हैं, संत के प्रसाद से हुए हैं। गोकर्ण जी महाराज सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, सबका कहना मानते हैं, सबका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। कोई भी काम के लिए बोले दे सबके लिए हाँ करते हैं। बड़ा सरल सहज स्वभाव। और जो धुंधली ने अपनी बहन से पैसे के लालच में बच्चे को लिया, वो बचपन में ताश खेलने लगा, कंचा खेलने लगा। आया पीना खाना वेश्यावृत्ति, माताजी धान पिताजी धान। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखले। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधकारी बहुत बड़ा पापी हुआ। लगा पिताजी धान माताजी धान देते रहे, डर के कारण सबने धन को बर्बाद कर दिया। माताजी धान बेटा अब नहीं। पैरों में चांदी की चीज पहनी जाती थी पहले, मोटी मोटी। हमारे यहां उनको खड़ुआ बोलते हैं कि माताजी तुमने पैरों में पहन तो रखी हैं कि बेटा ये तो तुम्हारे मामा जी ने शादी के समय पहनाए थे, ये उतरते नहीं है कि माँ उतारना में जा। जैसे तैसे अपने जीवन लीला को कुएं में खत्म कर दिया। शास्त्र कहते हैं दुष्ट संग नहीं दे विधाता, याते भलो नरक कर वासा। दुष्ट के संग से अच्छा है नरक में ले जाए। दुष्ट चाहे बेटा हो, पड़ोसी हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, उससे जितनी जल्दी पीछा छूट जाए। पिताजी आज बैठकर रो रहे हैं। मेरा मंदिर जैसा घर, स्वर्ग जैसा घर, कितना प्यार था हमारे भाई भाइयों में, कितना प्यार था हमारे समाज में। आज एक दुष्ट संतान ने पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया। मेरी जो समाज में मान प्रतिष्ठा थी सब खत्म कर दी। मेरी नाक को कटवा दिया, मेरी इज्जत को गिरवी धर दिया। बेटा मेरा स्वर्ग जैसा घर, मंदिर जैसा घर, एक दुष्ट संतान ने नरक का द्वार बना दिया है। मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूं। दुनिया तरह तरह की बात कहती है। मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, कहां मरूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आप कुछ दिन के लिए श्री धाम वृंदावन चले जाओ। जब ज्यादा दुख हो, ज्यादा जीवन में परेशानी आए, परिवार में कोई ज्यादा तंग करे, इसलिए बुरा समय निकल जाए, बुरे समय को निकाल देना चाहिए, उगा देना चाहिए। और कुछ दिन के बाद तीर्थों के लिए निकल जाना चाहिए। पिताजी आप तीर्थों के लिए चले जाए श्री धाम वृंदावन, जहां के पात पात पर, कण कण में मेरे कृष्ण मेरी राधा आज भी वास करती हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम ने जाने कोई, डारे डारे और पात पे कृष्ण मेरी किशोरी राधिका रानी आज भी वास करती हैं। तो गोकर्ण जी महाराज के पिताजी चले गए हैं वृंदावन। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन बस गयो नंद की सोच,
हो मन जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में हो श्यामा, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर रे, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो। जय हो, जय जय, जय हो, जय जय। कलेवा करूंगी, मधु त्यौहार कलेवा करूंगी, सागर बन कर सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, तेरे दर्श करूंगी उठ भो, तेरे दर्श करूंगी उठ भोर रे, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में हो श्यामा, मन बस गयो नंद किशोर रे, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में हो श्यामा, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय हो श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो, ओ राखो जिस विधि रखना मोहे, राजो जिस विधि रखना मोहे, ओ सौंप दिया ये जीवन तो, ओ राखो जिस विधि रखना मोहे। दर्श कर बसा लो वृंदावन में, श्री श्यामा, वृंदावन में हो श्यामा, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। वो मन बस गयो नंद किशोर रे, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में हो श्यामा, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। भाग्य बिहारी लाल की। जय हो, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, आज मेरी मंजूर ये कर, वृंदावन से तो दूर न करना। भक्त हरि जी झक जो, कहीं भक्त हरि जी झक जो रे, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में हो श्यामा, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बस गयो नंद किशोर, वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में हो श्यामा, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोली बांके बिहारी लाल की। सब तो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। पिताजी घर छोड़कर चले गए। धुंधकारी पाप कर्म करने लगा, हत्या, लूटपाट, डकैती।
नगर में ऐसा आतंक, कोई धर्म के साधु संत नहीं आ सकते हैं, कोई धर्म का काम नहीं करता। गोकर्ण जी महाराज भी बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे, बड़े संत प्रवृत्ति के थे। लेकर आते हैं तो क्यों ना मैं भी घर से निकल जाऊं। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधकारी ने एक दिन राजा के खजाने में डकैती डाली और 5 वेश्या जो पत्नी थी, 5 वेश्याएं जो पत्नी थी, उनको लाकर धन दिया डकैती का। खाना खाकर सो गया धुंधकारी। राजा को गुस्सा आ गया तो हमको भी मरवा देगा, हमें चाहिए धन, धन मिल गया और पति ऐसे बहुत मिले जाएंगे, इससे अच्छे ही मिलेंगे तो बहुत बड़ा पापी है। क्यों ना इसको मारकर इसी के घर में गाड़ कर भाग चलें, क्या ठीक रहेगा। धन को लेकर भाग चलते हैं। चारपाई पर जैसे ही पतिदेव सो रहे हैं, 5 पत्नियों ने रस्सी से उसको पहले तो चारपाई पर बांध दिया, को ही दफना दिया, मिट्टी में दाब दिया। अकाल मृत्यु मरने के कारण प्रेत बने। याद रखिए, जो आत्महत्या करते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, जहर खाकर मरते हैं, ट्रेन के आकर कूद कर मरते हैं, वो प्रेत योनि में जाते हैं। 84 लाख योनियों में प्रेत योनि है, ध्यान से सुनिएगा और सबको बताइएगा। 84 लाख है। जिस शरीर के लिए श्वास नहीं ले पाता जीव, प्रेतात्मा, जिस शरीर के लिए पानी नहीं पीता है, खाना तो मिलता ही नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है प्रेत योनि में, तड़पन होती है। और कभी उसे मानव चोला नहीं मिलता है, फिर वो बाद में जो जानकर आत्महत्या करते हैं या ऐसी हत्याएं होती हैं। हम यात्रा पर गए, रास्ते में कोई मिल गया गांव का, नगर का, भैया मेरे भाई कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, कि आपकी भाभीयों ने आपके भाई को मार दिया। मां को पहले ही धुंधकारी ने मार दिया। पिता का भी शरीर पूरा हो गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते गया में पहुंचे, बिहार। कहते हैं गया नाम से पिंडदान किया गोकर्ण जी महाराज ने। गया में मां के नाम से पिंडदान किया, अपने भाई गोकर्ण जी के नाम से पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद घूमते घूमते अपने नगर में आए। नगरवासी कहने लगे, भैया अब तो तुम्हारा कुछ बचा नहीं है, पिताजी चले गए तुम्हारे, माताजी चले गई, भाई को तुम्हारी जो 5 वेश्याएं थी उन्होंने मार दिया, अब तो हमारे घर ही खाना खाओ, यहीं सो जाओ। कि नहीं, मैं अपने घर जाकर ही है, कुत्ते की, गधे की, घोड़े की, हाथी की। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। अपने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़कर उस आवाज की ओर मारा। हेमी भ्राता त्वदसा धुंधकारी नामते स्वकीणे दोषिणम प्रस्ति मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, के छिंद के समान मौके में मुझे श्वास नहीं मिल रहा, तड़प रहा हूं, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, मेरी मुक्ति करो। भैया मैंने गया में आपके नाम से पिंडदान तो किए कि वहां छोटे पापियों का उद्धार होता है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने जननी को मार दिया, मां को। मां ईश्वर होती है, मां ब्रह्मांड होती है, माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामायण में, 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पित मात प्राण सब जाके। जो अपने माता पिताओं को, सास ससुरों को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा उनकी देखभाल करते हैं, अपने स्वयं से भी ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं, उनके हाथ में यश कीर्ति लक्ष्मी, उनके घर में सभी शक्तियों का वास होता है, मुक्ति नहीं हुई है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, जितना मैं जानता हूं उतना किया, किसी विद्वान से पूछूंगा, सवेरे दिन निकलने दो,
सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान से कहा, सूर्यदेव मेरे भाई प्रेत योनि में चले गए हैं, गया में पिंडदान भी किया, मुक्ति नहीं हुई, इनकी मुक्ति कैसे होगी? सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, जिससे तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाएगा। जो हमारे पिताजी, बाबा जी, दादाजी, जो ऊपर की पीढ़ियां हैं, चाहे कैसे भी मृत्यु हुई हो, भागवत कथा से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जो भागवत कथा कराते हैं, पूरे नगर का देवताओं का वास है। कलश मध्य सरस्वती गोदावरी गंगे च यमुने च, यानी समस्त तीर्थों का वास है। उनके पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके घर में बड़ी सुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति होती है। जो कलश यात्रा में भगवान साक्षात भागवत जी साक्षात भगवान नारायण ईश्वर है, अंतिम दिन की कथा में आता है। भगवान कृष्ण जब जाने को तैयार, जी रोने लगे, प्रभु जब आप चले जाओगे कलयुग आ जाएगा, सबकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, सब धर्म अत्याचार करने लगेंगे, सब अपने पेट के लिए नाना प्रकार के पाप करने लगेंगे। कोई धर्म को नहीं मानेगा, कोई रिश्तों को नहीं मानेगा, कोई अपनों को नहीं मानेगा। कलयुग में सबकी बुद्धि छोटी हो जाएगी, मतलबी हो जाएगी, स्वार्थी हो जाएगी, तो जीव का कल्याण कैसे होगा? समझो साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, जो भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, समझो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन रहे हैं। निगम कल्प तरोल गलितम फल्स का मृद संयुतम पिवितम भागवत रसमाल्यम, रस का भूभाव का, हमारे वेद पुराण ग्रंथों का निकला हुआ ही मक्खन है, ये अमृत है। इसके दर्शनों से ही कल्याण हो जाता है। और जो कथा सुनते हैं, कथा आप सुन रहे हैं, इसका पुण्य आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके पति, आपके पीहरियाओं को, आपके रिश्तेदारों को, ये अनंत सागर है कृपा का। भागवत जी कल्प वृक्ष हैं, भागवत तरवर की छाया, दुख वही दूर निकट जो आया। सदा से प्यार सदा से प्यार श्रीमद् भागवती। हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, भारतीय धर्म का, भारतीय संस्कृति का ये शक्ति का ये अमृत है। यहां बैठने से कल्याण हो जाता है। ये कल्पवृक्ष है। और पता ही क्या करती है भागवत जी? एक चुम्बक की तरह है, चीजों को खींच लेती है अपनी ओर। चुम्बक होती है ना, लोहे की चीजों को जैसे खींच लेती है अपनी ओर, ऐसे ही जो भागवत भगवान ही ऐसी चुम्बकें हैं। ये हमारे काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, बुराइयों को, दूसरे के प्रति जो गलत सोचने की भावना है, उनको ये खींच लेती है। 7 दिन में पवित्र कर देती है। कपड़े शुद्ध होते हैं धोने से, धोना पड़ता है ना कपड़ों को। शरीर शुद्ध होता है स्नान करने से, पेट शुद्ध होता है व्रत उपवास करने से, 15 दिन में 1 दिन व्रत करने से हजारों बीमारियों से बचा जा सकता है। और मन जो है, चित्त जो है, वृत्ति जो है, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम, हमारे अंतरण को शुद्ध करता है परमात्मा का नाम। और जब मन हमारा निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे निर्मल मन में मेरे परमात्मा का वास होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेन्द्र ने भावा। पहला जी से उसके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरे भगवान कहाँ हैं? पिताजी भगवान कहाँ नहीं, आप ही बताओ।
तुम में भगवान, हम में भगवान, यहाँ भगवान, ढोलक में भगवान, कलसों में भगवान, तुलसी में भगवान, भगवान में भगवान, कण कण में भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। कण कण में उसका वास है। जहाँ आप खाटू श्याम रहते हैं या वृंदावन रहते हैं या हरिद्वार रहते हैं या क्षीर सागर में रहते हैं या बैकुंठ में रहते हैं या स्वर्ग में रहते हैं या हरिद्वार में रहते हैं या वैष्णो देवी रहते हैं, प्रभु आप रहते कहाँ हैं? भगवान ने हंसकर कहा, नारद जी, नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय चे मद भक्ता यद गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा। अरे नारद, मैं बैकुंठ में तीर्थ में वास नहीं, भगवान की जय। तो परमात्मा ईश्वर मन को पावन पवित्र निर्मल शुद्ध करता है। भागवत भगवान चुम्बक हैं जो हमारे काम साधन नियम से कोई बैठ भी जाए, कथा भी समझ में ना आए, तब इसकी महिमा यह है, भगवान की स्वतः कृपा बरसने लगती है। शास्त्र कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, वा पे कृपा करें सब कोई। भाई को वाय अनक आलसु हो, नाम जपत मंगल दिस दसु। दसों दिशाएं मंगल में हो जाती हैं, भगवान नाम समस्याएं, सबका समाधान है मेरे परमात्मा का नाम, मेरे ईश्वर का नाम। भोले बाबा स्वयं कहते हैं अमर कथा सुनाते हुए, राम नाम कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे उमा, हे गोरा, हे पार्वती, परमात्मा का नाम जन्म जन्मांतरों के पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करने की दवा है, औषधि है। कि राम को नाम बड़ो जग मिल से खलवारी, राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, भवन निश्चर लंक पजारी। राम को नाम तो मऊल्यो भक्तो, राम को नाम बड़ो हितकारी, राम को नाम बड़ो शुभकारी, राम को नाम है मंगलकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। जो सब अमंगलों को आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन अपने नगर में, घर में करो, जिससे आपके भाई धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। जो जो कथा सुनेंगे सबका कल्याण हो जाएगा, नगरवासियों का कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने शुभ मुहूर्त देखकर अपने भाई के कल्याण के लिए, पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया। आह्वान किया कि आप आकर बैठकर कथा सुने। जैसे हमारे संपूर्ण देवता भीतर विराजमान हैं, बांस में भाई धुंधकारी अपने प्रेतों को बैठा रहा कि आप यहां में बैठकर कथा सुने। 7 दिन कथा चली, बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं। जो धुंधकारी प्रेत आत्मा थे वो भागवत गोकर्ण जी को नमन करते हुए, नगरवासियों को नमन करते हुए रथ में बैठकर जाने लगे। नगरवासी कहने लगे, भैया ये कौन है? ये कौन है? कौन प्रकट हुआ यहां? और ये कहां से आया है, कहां जा रहा है? कुछ पता बताओ तो सही। बताया, ये प्रेत बन गए और भागवत कथा सुनने से इनकी मुक्ति हो गई है, इनकी मुक्ति हो गई है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सब तो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। धन्य भागवत जी की महिमा, जिसके सुनने से धुंधकारी जैसे महापुनी मानव चोला है, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
जेने जाए परलोक सवार। हमने मानव चोला में बैठकर कथा सुनी है, हमारे लिए बेमानी क्यों नहीं आए? बताया कि मेरे भाई धुंधकारी को डरता अगर मैं नियम से कथा नहीं सुनूंगा, श्रद्धा से कथा नहीं सुनूंगा। सुना है, बड़ी श्रद्धा से सुना है। और आप तो आकर बैठ के चलो हम भी देखे हमें कैसी कथा है रही है? उनको बुलावो भी आए हो, कई बार कह गई हैं चलो ने हाजिरी लगाया हमें। पता नहीं दिन कितने बजे आरती होगी, बच्चे ट्यूशन जाएंगे, वो ड्यूटी से आने वाले होंगे, और यहां तो पता नहीं कथा सुनी। भगवान का नाम, ईश्वर की कथा, ये बड़े करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, हमारे पितृ देवता जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, नगर देवता, कुल देवता, स्थान देवता, जो जो कथा सुनते हैं सबका पुण्य जब उदय होता है, किसी एक के पुण्य से नहीं होती है, जन्म जन्मांतर पुण्य अवैध रूप से कृपा करते हैं परिवार पर, तब श्रीमद् भागवत कथा कराने का, सुनने का, सुनवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य श्याम परिवार, गुप्ता परिवार, जो श्राद्ध पक्ष में अपने ही पितरों का कल्याण नहीं, पूरे नगर के पितरों का कल्याण, जहां जहां तक आवाज जाती है वहां तक का कल्याण। आइए 2 मिनट पूर्व नाम संकीर्तन करते हुए। मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम 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 मेरे प्यारे राम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, 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 हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम जय रघुनंदन जय घनश्याम, 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम, मधुरे मधुरे हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे राम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम, मधुरे मधुरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, पतित पावन सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम पतित पावन सीताराम, मधुरे मधुरे नाम जय रघुनंदन जय घनश्याम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे जय श्री राधे श्याम। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नगरवासी कहने लगे जब बताई गोकर्ण जी महाराज ने कि नियम कि महाराज अब की बार हमको नियम बता दो। बताया, आस्था हो। असली नियम ये है
दूसरे नियम है, हो सके तो 7 दिन व्रत रखकर कथा सुननी चाहिए। इतना भी नहीं तो एक समय भोजन करना चाहिए कथा सुनने के बाद। इतना भी नहीं तो हल्का भोजन कर सकते हैं दोनों समय, जिससे कथा में बैठने में आलस नहीं आए, निद्रा नहीं आए। मैंने दिल्ली में बहुत कथा करी है, यहीं पतले पतले देख रहा हूं मैंने, इस पूरी दिल्ली में ऐसे ऐसे पाते हैं। राधे राधे। हाँ, भगवान की कथा व्रत रखकर सुननी चाहिए। 7 दिन झूठ से बचना चाहिए। झूठ से तो वैसे जीवन भर बचना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना, सत्य बोलते हैं, सत्य को धारण करते हैं। धर्म ना दूसरे सत्य समाना, वेद पुराण निगमी बखाना। सत्य को धारण करने से ही सत्यनारायण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 7 दिन सत्य बोलना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, धरती में सोना चाहिए, पत्तल पर खाना चाहिए। एक मंत्र है जो हमारे वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का निकला हुआ अमृत। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए 7 दिन। और जो भगवान की कथा में गुरु के मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र में सिद्धियां आ जाती हैं। कथा सुनते सुनते जो जाप करते रहते हैं, हमारे ब्रिज में जो कथा सुनने आते हैं ना, सबके हाथों में माला झोली रहती है, सब बैठे बैठे भजन करते रहते हैं, अपने गुरु के मंत्र का जाप करते रहते हैं, उससे और शक्ति आती है। करहूं प्रणाम जोर युगबानी, केवल भगवान ही भगवान दिखे, किसी में द्वेष ना दिखे, किसी में बुराई ना दिखे, श्याम में हो जाए। जैसे हमारे ब्रज की गोपियां थी, उनसे पूछा आपको क्या दिखाई देता है, उनको श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं। श्याम तन श्याम मन श्यामे हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्यामे हमारो धन। आटोयाम श्याम गति श्याम मति श्यामी है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो धाम है। ऊदो तुम ठहरे भौरे और पाती लेके आए दौरे, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसार ईश्वर में, इसलिए किसी की निंदा ना करें। 7 दिन ऐसी भावना से जब कथा सुन, आत्मा से प्रीत करने का रास्ता है। परमात्मा से मित्रता करने की जगह है। परमात्मा को अपना बनाने का ही साधन है, जहां पर हम और आप बैठे हैं। 7 दिन यहाँ नियम से अगर बैठ जाएं तो भगवान हमारे हो जाते हैं, हम भगवान के हो जाते हैं। 7 दिन में हमारे समस्त पापों को, कष्टों को, दुखों को, बुराइयों को खींच लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। यहां बैठे जो हम, सत्संग सबसे बड़ी भक्ति। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सट सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। यहां कैसा भी आदमी आकर बैठ जाए, वत्सल भागवत जी की कथा ईश्वरीय कृपा से मैं 29 सालों से भगवान की कथा कर रहा हूं। और जो 7 दिन पूरे हो जाते हैं, जब भी इतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद यहाँ पहले दिन से ही आने लगा है। बड़ी सुंदर यहाँ की संगत है, बड़ी यहाँ संगत के ऊपर संतों की कृपा रही है, गुरुओं की कृपा रही है, मेरे श्याम बाबा की, मेरे बिहारी जी की कृपा। पता है कि यहाँ जो हमारी संगत आएगी, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, कुर्सी भी हटानी पड़ सकती है, क्योंकि आनंद है परमात्मा के नाम में। ईश्वर नाम अपने भक्तों को खींच लेता है। जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो हरि के भक्त होते हैं, जो सनातनी होते हैं, जो हिंदू होते हैं, जो भारत की संस्कृति से प्रेम करते हैं, वो सभी भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने से हमारे कष्ट दुख दूर होते हैं, हमारे कष्ट दुख दूर होते हैं भगवान का प्रसाद लेने से।
यहाँ जो प्रसाद मिले, चाहे एक दाना, चाहे इतना सा भी केले का इतना सा भी फल, बच्चों के मुंह में, पति पत्नी जो परिवार के जितने मेंबर हैं सबको मिले, जीवन धन्य होता है। प्रभु का प्रसाद हमारे अंदर उनको पावन पवित्र करता है। आज प्रथम दिन है, व्यवस्था थोड़ी ऐसी रही है, शुरुआत का दिन है, बहुत अच्छी आज कर जाएंगे। और शाम को यहाँ श्याम परिवार से निवेदन है कि शाम को यहाँ कीर्तन जरूर किया करें। जहाँ भागवत जी होती हैं और शाम को कीर्तन जब होता है, वो और भी ज़्यादा ईश्वरी कृपा, यानी सोने पर सुहागा। भगवान शाम के कीर्तन से बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस घर में शाम का कीर्तन होता है, जिस मंदिर में होता है, जहाँ भी होता है, वो क्षेत्र सतयुग में, त्रेता में हजारों वर्ष जब अनुष्ठान यज्ञ किए जाते थे, फिर भी ईश्वर का मिलना प्राप्त होना बड़ा कठिन था। त्रेता में दान किए गए, खूब दानवीर कर्ण कहलाए, फिर भी भगवान की प्राप्ति कठिन था। और कलयुग में तद हर कीर्तना, कलयुग में कीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, जहां भी जाएं गुरु का नाम जाप करते रहें, आपका यश कीर्ति बढ़ती चली जाएगी, आपकी वंश वृद्धि होती चली जाएगी। आपका धन दवाइयों में खर्च नहीं होगा, आपका धन कोर्ट कचहरियों में खर्च नहीं होगा, तो पहले ही खींच लेते हैं, हरण कर लेते हैं। उनका मन सदैव निर्मल रहता है, पावन रहता है, प्रफुल्लित रहता है। उनके चेहरे पर सदैव हंसना, मुस्कान होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं, ईश्वर की अपार कृपा उनके पास होती है। आइए हमारे ब्रह्मचारी जी के शब्दों में। बोलो बांके बिहारी लाल को हरि बोल। इन्हें नैनन में कौन बसे, जिन्हें नैनन श्याम समा। श्री राधे। हो बिसर गई सुध रही न तन की, हाय मैं तो मर गई। बिहारी की अखियां जादू कर गई, ओ बिसर गई सुध रही न तन की, ओ बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। ओ बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। हरि बोल। चटक मटक कजरा रे मटक कजरा रे नैना ना देख बिना नहीं आए न चैना, वो दुनिया से तो खूब बचाए, दुनिया से ये खूब बचाई, वो दुनिया से तो खूब बचाई, ओ दुनिया से ये खूब बचाई। इनसे नजरे लड़ गई लड़ गई लड़ गई लड़ गई। हो बांके बिहारी के अखियां जादू कर गई, ओ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो। हरि बोल।
दुनिया का हर बंधन तू ओ इन्हें अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर हर बंधन टूटा। इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें देख के मैं तो लोगों। आए रे पागल हो गई हो गई हो गई हो गई बाके बिहारी के अखियाँ जादू कर गई, बाग बिहारी की अखियाँ जादू सर गई सुन रही न तन की, गई नद रही नमन ओ बिसर गई सुन रही न तन की, कर गई सुध रही नमन की। हाय मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई ओ बाके बिहारी के अखियाँ जादू कर गई, बाग बाके बिहारी की जय हो, जय हो। नैना इनके रस बरसावे, ना इनके रस ओ बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम ओ जगावे, नैना इनके रस बर ओ ऐसी नजरें मुझ पर डाली, ऐसी नजरें मुझ पर डाली, प्रेम के रंग में रंग गई रंग गई रंग गई रंग गई ओ बाके बिहारी के अखियाँ जादू कर गई, बाग बिहारी की अखियाँ जादू कर ओ गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाग बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। राधे 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 जय राधे 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 राधे। और जो राधे राधा जपने चाहते हैं दोनों हाथ उठाएं एक बारी। हाँ, जिनके हाथ ऊपर होते हैं वही राधा रानी के चरणों के करीब होते हैं। इस बारी दोनों हाथ उठा के बोले प्रेम के साथ राधे 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 ओ राधे 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 जन प्रसादी से तैयारी से कि भगवान आ रहे हैं, वृंदावन से बिहारी जी आ रहे हैं। तो ऐसे ही दुर्योधन ने पूरी तैयारी की और दुर्योधन के यहाँ मंत्री थे विदुर जी महाराज, जो सदैव धर्मचित बात कहते थे, सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात कभी कभी लग जाती है। विदुर जी ने समझाया दुर्योधन को, कौरवों को, भूत विद्या मल्लई और 12 वर्ष चल रही, अनिति की आयु 12 वर्ष है, पाखंड की आयु 12 वर्ष है, एरा फेरी की आयु, धोखे की आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष के बीच में ही पाप का घड़ा भरकर फूट जाता है। ये आप अनीति कर रहे हैं और अनीति आपको शोभा नहीं देती है। दुर्योधन हमारे यहाँ नौकरी करता है, हमारे यहाँ खाता है, हमारे यहाँ से तेरा बच्चा, तेरे परिवार का पालन होता है, बच्चे पलते हैं और तू गुण पांडवों के गाता है, उनकी बड़ाई करता है। भाग जाए यहाँ से, तेरे जैसे मंत्री हमको बहुत मिल जाएंगे। विदुर को भगा दिया। भगवान कृष्ण आ रहे हैं दुर्योधन के यहाँ समझौता के लिए। पूरे राजधानी को सजाया गया। मंच पर आकर जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे, विदुर जी ने सोचा वैसे तो मुझे भगा दिया है दुर्योधन ने, पर भगवान आ रहे हैं। जब मैं मंत्री होता तो आगे बैठता, अब मैं मंत्री नहीं हूं, कोई बात नहीं, पीछे बैठकर ही भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि दर्शनों से कल्याण होता है। शास्त्र कहते हैं दरस परस मुख मंजन पाना, कटे हूं पाप के वेद पुराना। संतों के, भक्तों के, तीर्थों के, सत्संगों के दर्शन, संतों की वाणी सुनने से दरस परस मुख मंजन पाना, कटे हूं पाप के वेद पुराना।
कल्याण होता है, आनंद होते हैं। विदुर जी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, पीछे से बैठ कर ही कथा सुन लूंगा, भगवान के प्रवचन सुन लूंगा, क्या कहते हैं, उसी से कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण पहुंचे दुर्योधन के मंच पर। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, खूब फूल बरसवाए। भैया कृष्ण, ये तो हमको पता है तुम आ रहे थे, हमने जल्दी जल्दी में स्वागत की तैयारी की, कोई कमी तो नहीं रह गई? कि नहीं भैया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कृष्ण, ये तो हमको पता लगी कि आप आ रहे हैं, हमने जल्दी जल्दी में तैयारी करी है, पर हमें ये नहीं पता आप किस काम के लिए आए हैं, क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है, किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है। ये जो पांडव हैं तुम्हारे चाचा के बेटा हैं या नहीं, आधे राज्य के हिस्सेदार हैं या नहीं, आधे संपत्ति के मालिक हैं या नहीं? कि हाँ। भैया दुर्योधन, कृष्ण भगवान बोले, भैया दुर्योधन, मैं आधा राज्य दिलाने नहीं आया, मैं तो केवल 5 गांव दिलाने आया हूं। आप पूरे क्षेत्र के राजा हैं, 5 गांव इनको दे दो, उसी से कर से सुई के छेद के समान हम पांडवों को भूमि नहीं दे सकते, हिस्सा नहीं दे सकते। और ये हमारे भाई भाइयों की लड़ाई है, तुम बीच में पंगा क्यों लेते हैं? तुम रिश्तेदार ठहरे। और तुम्हारी भाभी भानुमति ने ऐसे ऐसे पकवान बनाए हैं, ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के भोग, जो तुमने देखे नहीं होंगे, चखे नहीं होंगे, तुम स्वाद नहीं जानते होंगे, ऐसे ऐसे पकवान। पर हम जैसे मूर्ख समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, करने वाले मेरे परमात्मा हैं। देने वाला देते है, देता है दिन रेन, दुनिया सके हम पे करे, याते नीचे ने। देने वाले परमात्मा है। आदमी का काम केवल मरने का होता है। शास्त्रों में मरणो धर्मा इस शरीर को कहा गया है। जो भी कुछ करते हैं मेरे परमात्मा करते हैं। उमा दार जो सिसकी अनाई और सवे नचामे जागृत होते हैं, तो हम बुरे रास्ते पर भटक जाते हैं। जाकू प्रभु दारुण दुगदेई, वाकी मत पहले हर लेगी। जिनको पूर्व जन्म के पापों की सजा देते हैं, भगवान उसकी बुद्धि को गलत रास्ते पर लगा देते हैं। भगवान कृष्ण ने हंसकर उस बात को टाल दिया। भैया दुर्योधन, भोजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है, चाहे कितना भी गर्म हो, नमक कम हो ज्यादा हो, मिर्च कम हो ज्यादा हो, गपर सपर खाने की लगती है भूख में, या प्रेम अधिक हो। कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई गुरुजी आ जाए, कोई सज्जन हमारे प्रेमी आ जाए, भोजन बन रहा है जी, आप जरूर भोजन पाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो जरूर पाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना में मना करे। जब ज्यादा कोई प्रेम से कहता है तो सोचता है कोई बात नहीं, एक कि हम इनकी शादी में नहीं गए, इनके जन्मदिन में नहीं गए, इनकी भागवत में नहीं गए, तो हमारे उस काम को रोक देंगे, उस काम को रोक देंगे, हमारा ये अनर्थ कर देंगे, बुरा कर देंगे, डर के कारण, भय के कारण। भैया दुर्योधन, ना तो मुझे भूख, जो भूख के कारण तेरे यहां भोजन करूं, और भैया दुर्योधन, ना तेरे अंदर प्रेम, तेरा अभिमान झलक रहा है, ना तेरे अंदर प्रेम, जो प्रेम के वशीभूत भोजन करूं। और भैया विदुर जी कह रहे, अरे कैसे भगवान, मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया, और कह रहे मैं तो विदुर को यहाँ निमंत्रण है मेरा, विदुर के यहाँ न्योत्या हूं, इस सभा में झूठ बोल रहे हैं कैसे भगवान। और ऐसा ना हो, जो आदमी कह सकता है वो कर भी सकता है, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर आ जाए, मेरे घर तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, और ये माखन मिश्री है, पेड़ा है, मीठा सीठा ज्यादा खाते हैं, दूध है, दही है, कोई व्यवस्था करूं। विद्रानी स्नान कर रही 3 वस्त्र, पहले 40-40, 50-50 गज के लहंगा होते थे, जो एक दिन भीग जाए तो 8 दिन तक सूखते नहीं थे, सर्दियों में और चौमासे में। काकी ने वस्त्र स्नान कर रही हैं। भगवान कृष्ण ने कुंदी को बजाया। काकी काकी कौन? कि मैं कृष्ण हूं, गोविंद तेरा लाल। काकी विद्रानी इतनी भाव विभोर हो गई कि कृष्ण आए, गोविंद आए, नंदलाल आए, श्याम, भाव विभोर हो गए, तन मन की सुध बुध भूल गई।
कुंडी को खोल दिया। भगवान ने अपनी काली कामर काकी के ऊपर, चाची के ऊपर अपनी के डाल दी। कहाँ बैठा हूं, क्या करूं? भगवान आए, इतनी भाव विभोर हो गई। चौकी जो होती है, पट्टा भी बोलते हैं, बैठने की जो होती है ना गांवों में, उल्टा पट्टा रख दिया, चौकी रख दिया, उसी पर भगवान प्रेम से बैठ गए। क्या खिलाऊं, क्या करूं बेटा, घर में कुछ नहीं है तुम्हारे कि बेटा थोड़े से केला रखे हैं, परात केला रखे हैं, एक आध केला खा लो, जब तुम्हारे काका आते ही होंगे कि हाँ काकी मुझे केला ही खिला दो। काकी विद्रानी केलों की परात को लेकर बैठ गई। छिलके इनको इतनी वहां पे और अश्रुपात हो रहा है, गदगद हो रही है, प्रफुल्लित हो रही हैं। केले के छिलके उनको उतारती हैं, वहां पे बेहोर हो रही हैं, अनंत प्रकार के विचार चल रहे हैं। खिलाया, 2 छिलके खिलाए, 3 छिलके खिलाए, 10-12 छिलके प्यार में, बेटा और खा लो, और खा लो, मां कर मिश्री तो बाद में खा लेना, तुम्हें भूख लग रही है, और खा लो। छिलके खिला दिए। इतने में विदुर जी आए। विद्रानी गाय के गोबर से आंगन को लीपो, गंगा जल के छींटे लगाओ, दीप जलाओ, फूलों की माला बनाओ। हमारे घर भगवान त्रिलोकी के नाथ कृष्ण आ रहे हैं, माधव आ रहे हैं, मुरारी आ रहे हैं, घनश्याम आ रहे हैं। तो स्वागत करियो कि स्वागत ना लाला, भूख लग रही, मैं तो लाला केला खिला रही हूँ, स्वागत अब बाद में कर लीजिए। जैसे ही देखा विदुर जी ने केले के फल दिखाई दे रहे हैं, छिलके नहीं दिखाई दे रहे। विद्रानी ये तो बताओ, तुमने फल खिलाए हैं या छिलके खिलाए हैं? विद्रानी ने जैसे ही देखा फल पड़े, छिलके कहीं दिखाई नहीं दे रहे, रोने लगी, लिपट गई। प्रभु आज मेरे दर पर पहली बार आप पधारे और इतना बड़ा अपराध। मैंने जितना स्वाद तेरे छिलकों में आया है, उतना स्वाद में माँ यशोदा के माखन मिश्री में नहीं आया, माँ देवकी के दूध में नहीं आया। हाँ, एक बार आया था त्रेता युग में, जब मैंने राम रूप धारण किया, जब सवरी ने झूठे बेर खिलाए थे, या तो उन झूठे बेरों में मुझे आनंद की तृप्ति हुई, और या तुम्हारे छिलकों में। काकी में नहीं देखता कि मुझे कौन क्या दे रहा है। कितनी है, विश्वास कितना है, संकल्प कैसा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, साबित पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मैं दीवानी वो दीवाना, मैं दीवानी दिल दीवाना हो गया। ओ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन छोटे दूसरे का, एक तो तेरे नैन मोटे दूसरे का जल भरे। एक तो तेरे नैन मोटे दूसरे का जल भरे। तीसरी तिरछी नजर से दिल ये घायल हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दीवाना
सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दीवाना एक तो तेरे होठ पतले दूसरे लाली पे मोहन तीसरी मुस्कान पे मोहन दिल ये घायल हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना जय जय गाइए एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरे मेहंदी रचे एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरी मेहंदी लगी एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरे मेहंदी रचे एक तो तेरे दिल ये घायल सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया जय श्री राधे। परमात्मा की अपार कृपा से श्राद्ध पक्ष में ये भागवत कथा आपके क्षेत्र में चल रही है। मैं 29 सालों से भागवत कथा कर रहा हूं और अब मैं देश दुनिया 39 देशों में मैंने परमात्मा का नाम प्रचार किया। 39 देशों में जितने भी हमारे धार्मिक चैनल थे, आस्था, संस्कार, दिव्य, दिशा, कत्यानी, ईश्वर, अध्यात्म, सभी चैनलों पर मेरे कार्यक्रम आते थे 2004 से लेकर 2018 तक। अब परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई कि अब मैं ब्रज को छोड़कर कहीं जाता नहीं हूँ। ज़्यादातर जो भी कथा करता हूँ मैं ब्रज में करता हूँ। हमारी बहन जो सुमन है तो 18-17 साल पुराना संकल्प, उनके पितृ देवताओं की कृपा हुई है, उनके परिवार के पूर्वजों की कृपा हुई है, उनके ससुराल पक्ष के जो ग्राम देवताएं, कुल देवताएं, पितृ देवताएं, कुल की देवी हैं, उनकी कृपा से और पूरे परिवार, बहुत ही सुंदर परिवार। और मैं तो कल परसों से जब से देख रहा हूं, सबसे बड़ा धन है भाई भाई का प्रेम, परिवार का प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम। जिस परिवार में प्रेम है, भाई भाइयों में, परिवार में, बहनों में, देवरानी जेठानियों में, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है, कोई धन नहीं। जब ऐसा परिवार हो, कोई आपत्ति भी आए, कष्ट भी आए तो सहज में चला जाता है कष्ट, पता नहीं लगती है। बड़े परिवार में होने लगी है, देवरानी जेठानियों में, भाई भाइयों में,
माँ बेटाओं में, बहन भाइयों में, बाप बेटाओं के केस चल रहे हैं, बहन भाइयों के केस चल रहे हैं, माँ बेटाओं के केस चल रहे हैं। आज कलयुग का बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को देश में मिल रहा है, दुनिया में। जहां ऐसा प्रेम है, मैं बहुत बहुत बधाई गुप्ता परिवार को, श्याम परिवार को, आप सभी को देना चाहता हूं। सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। तो मैं बहुत बधाई देता हूं आज के कार्यक्रम की। जो कलश यात्रा प्रसाद भंडारा बहुत सुंदर बना। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। और अब आरती के लिए यजमान आए। आरती सबरे भाई आ जाया करो, सबरी देवरानी जेठानी आ जाया करो, और हम और तुम दूर से ही देखे करें। इन परिवार वालों को ही आरती करने दिया करो। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कन्हैया की। अधर धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार दी। कृष्ण कन्हैया की। यशोदा के छैया, श्याम संग बलदाऊ भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। बने बने गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मान मारो किटक पे गोवर धन धारो, इंद्र जो मान तुम्ही मारो। रावण प्रेम से भोग लगई आजी, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होता आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के सब गुण बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तज का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ में किसके। जगदीश हरे। तुम्हें पूरण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पाल तुम स्वामी। कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें होएगे अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दया में, किस विध मिलो दया में। तुमसे मैं को मिली। ओम जय जगदीश। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकारी मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ।
सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, ओ प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे। आज जनों के संकट दास जनों के अब ढूंढे भक्ति वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे। आज जनों च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जन्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। बोलो बांके बिहारी जय। वेद व्यासी महाराज की जय। धर्म की जय हो। और जोर से धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की